प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोग कैसे हैं? अच्छी तरह से हैं, कुशल से हैं। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है, मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, आपके बच्चे भी अच्छी तरह से होंगे, आपका परिवार अच्छी तरह से होगा, आप सब कुशल से होंगे। मित्रों, आज मैं भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, मुझे पूरी आशा और पूरा विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और आपको हाँ और आमीन में आज उत्तर मिलेगा। मित्रों, आज का वचन है याकूब की पत्री 2 अध्याय का 13 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। याकूब की पत्री 2 का 13, जिसने दया नहीं दिखाई उसका न्याय दया के साथ नहीं किया जाएगा, किंतु दया न्याय पर विजय पाती है। मित्रों, परमेश्वर हमारा दयालु है, दया करने वाला है और उसकी दया को हम देखते हैं और वह उसका न्याय दया के साथ लोग नहीं करते हैं, क्योंकि उसका सम्मान लोग दया के साथ नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपनी मनमानी चलते हैं। हम देखते हैं कि क्योंकि जो दया के साथ में नहीं न्याय करता है और उसका दया, क्योंकि उस दया पर विजय पाती है, क्योंकि दया की हमेशा जीत होती है और दया हमेशा प्रबल रहता है, क्योंकि वह शैतान का विरोधी है। शैतान के अंदर कठोरता है और प्रभु के अंदर दया है, और दया ही परमेश्वर का दूसरा नाम है। मेरे भाई और बहन, मित्रों, मेरे साथी, हम परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर के विधान को हम देखते हैं, परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है और वह हमको हमेशा चाहता है कि हम नई चाल चलें और नया बने और नया काम करें। मित्रों, प्रभु कहता है, देखो समय आ रहा है जब मैं इजराइल और यहूदा प्रदेश के मनुष्यों और पशुओं की आबादी को बढ़ाऊंगा। मित्रों, क्या है उसने दया किया? कहा कि मैं उसके पशुओं की और यहूदा प्रदेश के मनुष्यों की मैं आबादी को बढ़ाऊंगा। कहा, जैसे मैं बीते वर्षों में उनको उखाड़ने और तोड़ने, उलट पुलट करने और उनका सर्वनाश करने और उन पर विपत्ति ढाने की बात सोचता था। मित्रों, पहले परमेश्वर उनका सर्वनाश करने और उन पर विपत्ति ढाने की बात सोचता था, वैसे अब परमेश्वर नया विधान अपनी दया को दिखाने जा रहा है और कहा कि मैं उसका पुनः निर्माण करने और उनको रोकने की बात सोचूंगा। और प्रभु कहा कि मेरी यह वाणी है, मैं उन दिनों लोगों में यह एक कहावत नहीं कहेंगे, बाप दादों ने दुष्कर्म किए, इसलिए उनकी संतान को उनके दुष्कर्मों का फल भुगतना पड़ा, किंतु अब पाप करने वाला व्यक्ति स्वयं अपने पाप का फल भोगेगा और मरेगा। दुष्कर्म करने वाला अपने दुष्कर्म का फल पाएगा। मित्रों, प्रभु की कहता है कि देखो समय आ गया है, मैं इजराइल और यहूदा प्रदेश की जनता के साथ में नया विधान, नया नियम लागू करूंगा और यह नया नियम, नया विधान उसके समान नहीं होगा जो मैंने अपने उनके पूर्वजों से स्थापित किया था। प्रभु कहता है, जब मैं उनके हाथ पकड़कर उनको मिस्र देश से बाहर निकाल लाया था, तब मैंने उनके सामने यह विधान स्थापित किया था, किंतु उन्होंने मेरे नियम को तोड़ डाला था। मैं उनका स्वामी था
और वो मेरे बच्चे थे। प्रभु फिर कहता है कि मैं मित्रों उस दिनों के पश्चात मैं इजरायली जनता के नया विधान उनके समस्त मैं नया विधान स्थापित करूंगा और मैं उनके मन में अपनी व्यवस्था को प्रतिष्ठित करूंगा। मित्रों, परमेश्वर ने कहा मैं उनके हृदय पर लिखूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे निजी लोग होंगे। मित्रों, परमेश्वर फिर कहता है कि तब किसी भी व्यक्ति को अपने पड़ोसी अथवा भाई बंधु को यह सिखाने की आवश्यकता नहीं होगी, प्रभु को जानो, और क्योंकि छोटे बड़े सब लोग स्वयं मुझे जानेंगे। प्रभु कहता है कि मैं उनके अधर्म को क्षमा कर दूंगा, उनके पाप फिर मैं याद नहीं करूंगा। प्रभु का यह एक संदेश है। मित्रों, प्रभु जिसने दिन में प्रकाश देने के लिए सूर्य को नियुक्त किया है, जिसने रात में रोशनी के लिए चंद्रमा और तारों को स्थापित किया है, जो समुद्र को उत्तेजित करता है और लहरें गरजने लगती है, जिसका नाम है स्वर्गीय सेनाओं का प्रभु, और वह स्वर्गीय सेनाओं का प्रभु कहता है, क्या यह संभव है कि सूर्य, चंद्रमा और तारों के ये निश्चित नियम मेरे सम्मुख से टल जाएं? मित्रों, प्रभु कहता है कि यह संभव है तो इजरायली के वंशज भी मेरे सामने से एक राष्ट्र के रूप में सदा के लिए लुप्त हो जाएंगे। ऊपर आकाश को यदि नापना संभव है, यदि नीचे पृथ्वी की नींव का पता लगाया जा सकता है, तो मैं इजराइल के सारे वंशजों को उनके समस्त दुष्कर्मों के कारण मैं उसे त्याग दूंगा। प्रभु मित्रों, मेरे भाई और बहनों, फिर प्रभु कहता है कि देखो समय आ रहा है जब यह नगर हननएल बुर्ज के कोना द्वार तक मेरे लिए पुनः निर्माण होगा और उसको नापने की डोरी सीधे आगे जाएगी, वह गारे पहाड़ी पर पहुंचेगी, लोगों को संतान मिल रही है, मैं इसके लिए गोवा तक जाएगी। इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता हूं, जहाँ लाशें और राख के ढेर पड़े हैं कि द्रोह नाले तक, सब के खेत और पर्व के अश्व द्वार के कोने तक समस्त भूमि मुझ प्रभु के लिए पवित्र मानी जाएगी। यह नगर फिर कभी ध्वस्त नहीं होगा और न कभी ढाया जाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु की इच्छाओं पर चलें और प्रभु की आज्ञा को माने, क्योंकि प्रभु दयालु है। उसकी दया हमेशा आप सब पर बनी रहेगी और अब उसकी दया के अनुसार आप सबका न्याय होगा। आपका शत्रु आपको सताने नहीं पाएगा, आपका शत्रु आप पर जयवंत नहीं होगा। आपकी सुरक्षा परमेश्वर हमेशा बनाए रखेंगे। यदि आप असुरक्षित हैं तो आप लोग पश्चाताप करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, तालियां बजाते हुए परमेश्वर का गीत गाएं। परमेश्वर आज आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा करेगा। प्रभु का जो आज वचन मुझे मिला है, इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, परमेश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। प्रभु जी, आज भोर के समय मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन आज असुरक्षित हैं, उनको यीशु तेरे नाम की सुरक्षा मिल जाए और वो सुरक्षित हो जाएं। सुरक्षा प्रदान आप उनको करें परमेश्वर पिता। हिला बाला वाला बशत तला बाला वखंदरा बसा वाला वाला परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग परमेश्वर पिता आज प्रभु आपको अंगीकार करते हैं, आपकी आज्ञाओं को मानते हैं, आप पर विश्वास करते हैं, उनका उद्धार हो यीशु मसीह तेरे नाम से।
मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग शैतान के दुष्ट आत्माओं के जाल में फंसे हैं, मैं यीशु तेरे नाम से उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। दुष्ट आत्माओं के सारे जाल को मैं काटता हूँ, दुष्ट आत्माएँ की सारी चाल को विफल करता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से उन भाई बहनों को आज़ाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर पिता, उनकी बीमारी यीशु मसीह तेरे नाम से चली जाए और वो लोग सारे लोग चंगे हो जाएं। मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बहनें हमारी उलझन में हैं, असुरक्षित हैं, उनकी सुरक्षा मैं प्रदान करता हूँ। उनकी उलझन यीशु मसीह के नाम से चली जाए और वो लोग चंगे हो जाएं परमेश्वर पिता। जो गंभीर महामारी से बीमारी से पीड़ित हैं परमेश्वर पिता, उनकी गंभीर बीमारी महामारी चली जाए और यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग अपने आप को असुरक्षित समझते हैं, मैं उन पर यीशु मसीह आपकी सुरक्षा को प्रदान करता हूँ। कोई भी शैतान, कोई भी दुश्मन, कोई भी बीमारी उनको छूने न पाए। आपके लहू से, पवित्र लहू से उन सबको ढांकता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। जिनके पास में कोई संतान नहीं है, मैं उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ परमेश्वर पिता। ये महत्वपूर्ण महीना है, ये महत्वपूर्ण महीना है और परमेश्वर पिता आप महत्वपूर्ण काम भी करने जा रहे हैं। नवंबर का महीना है, महत्वपूर्ण महीना है और महत्वपूर्ण लोगों के महत्वपूर्ण काम को करने जा रहे हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। जिन भाई बहनों ने आज प्रार्थना में शामिल होकर के प्रार्थना को सुना है और प्रभु के पर विश्वास किया है और उसकी आज्ञाओं को माना है, उनकी हर एक मनोकामना आज पूरी हो जाएगी। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मित्रों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो हम निरंतर आप लोगों के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे। परमेश्वर आपकी हमेशा सुरक्षा बनाए रखेंगे, आमीन।